2 साल तक ओवरथिंकिंग ने मुझे खा लिया था। मुझे पता भी नहीं चला कब मैं इसमें फंसती चली गई। जब मैं 3-3 बजे रात तक जगती रहती थी बिना मतलब के, माइंड ओवरथिंकिंग करता था। सडनली मैं रोने लगती थी, गॉड पे गुस्सा करती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ओवरथिंकिंग ने मुझे अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया था। मुझे ओवरथिंकिंग इतनी ज़्यादा होने लगी थी कि मुझे ये दुनिया ही अजीब लगने लगती थी। कि मैं रास्ते में चलती थी, मेरा माइंड अपने आप ओवरथिंकिंग करता था कि मैं किस दुनिया में आ गई हूँ। मैं खुद में ही खोई रहती थी, इस फेज़ में आ गई। अकेले रहना, फ्रेंड से ना मिलना, सारा दिन रूम में लाइट ऑफ करके रोना। ओवरथिंकिंग ने मुझे इस तरह से तोड़ दिया था कि मैं खुद को समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे हो क्या रहा है, ओवरथिंकिंग मुझे क्यों हो रही है। ओवरथिंकिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं उस पॉइंट पे आ गई थी जहाँ मुझे जीने का कोई रीज़न नहीं दिखता था। इस ओवरथिंकिंग की वजह से मैंने लाइब्रेरी जाना भी बंद कर दिया। सारा दिन रूम में रहती थी, शाम को लाइट ऑफ करके बस 3-3 बजे तक मेरा माइंड चलता रहता था। नींद नहीं आती थी। मैं पढ़ने बैठती थी तो फोकस नहीं बन पाता था। ओवरथिंकिंग से बस सोचती रहती थी, रोना आ जाता था इतना ज़्यादा, कभी कभी हेडेक होने लगता था। अब ओवरथिंकिंग होगी तो हेडेक तो होगा ही, नॉर्मल सी बात है। मैंने ओवरथिंकिंग को समझने का ट्राई किया कि मुझे ओवरथिंकिंग क्यों हो रही है। कभी कभी लगा कि शायद मुझे बचपन से मम्मी का प्यार नहीं मिला, मैं अकेली रही हूँ, शायद इसलिए मुझे ओवरथिंकिंग हो रही है। बड़े होने के बाद लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, पर यार मैंने ओवरथिंकिंग को इतना सीरियसली लिया ही नहीं। बस मेरे पास एक ही रीज़न होता था कि रोऊँ मैं, बस रोती रहती थी मम्मी को याद करके। पर मेरे पास कान्हा जी थे ना, इसलिए शायद मैं अभी तक संभाल पाई हूँ। मैंने अपनी इस ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम को किसी से भी शेयर नहीं किया फैमिली में, क्योंकि यार शेयर करती भी तो सब इसको नॉर्मल ही समझते। पर मैं किस दर्द से गुज़र रही थी मैं ही जानती थी। मेरी स्टडी बंद हो गई थी। 2 साल तक मैंने स्टडी नहीं किया। करती थी, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ती नहीं थी, बट वो होता है ना ओवरथिंकिंग में आप कितना भी पढ़ लो, जब माइंड में जाएगा ही नहीं, फोकस से बनेगा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा वो पढ़ने का। मैथ में मेरे नॉर्मल कैलकुलेशन तक गलत होने लगे थे। ओवरथिंकिंग से फोकस नहीं कर पाती थी तो गलत हो गई। 2 साल से मेरा सिलेबस पूरा ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ओवरथिंकिंग में कब मैं फंसी पता नहीं चला। जब पता चला तो 2 साल निकल गए मेरे, 2 साल वेस्ट हो गए। फैमिली में सब मुझसे होप लगाए थे कि मेरी जॉब लगेगी जल्दी, पर मैं तकलीफ़ में थी, बस मुझे ही पता था। ओवरथिंकिंग को इग्नोर करके मैंने सोचा यार कहीं घूम लेती हूँ मैं, शायद थोड़ा ओवरथिंकिंग मेरी ठीक हो जाए। मैंने ये भी ट्राई किया, फ्रेंड के साथ घूमी मैं, पर नहीं ठीक हुई। फिर मैंने खुद पे काम करना स्टार्ट किया कि यार शायद मुझे खुद को जानने की ज़रूरत है। मैंने खुद पे वर्क करना स्टार्ट किया। ओवरथिंकिंग की रूट को जानने का ट्राई किया कि क्या वजह है। ओवरथिंकिंग से हील होने का सॉल्यूशन खोजती थी डेली यूट्यूब पे। बहुत कुछ ट्राई किया मैंने। ओवरथिंकिंग में मुझे क्या करना है मैं नोट करके रखती थी। इनफैक्ट कहाँ क्या रखा है ये भी नोट करके रखती थी डायरी में, क्योंकि मैं भूल जाती थी। बिकॉज़ मुझे लाइफ मैनेज करनी थी और ख़ुद को साथ में हील भी करना था। फर्स्ट सेल्फ़ लव स्टार्ट किया मैंने खुद से। सेल्फ़ ऑब्सेस्ड हुई और ज़्यादा, खुद को पैम्पर करना स्टार्ट करा मैंने। अपनी डेली रूटीन चेंज की, क्योंकि ओवरथिंकिंग में जो मेरी रूटीन बिगड़ गई थी उस रूटीन को मैंने फ़िक्स करा। कब उठना है मुझे, कब सोना है, स्टडी टेबल अपना मैंने फ़िक्स करा। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करा अपनी ओवरथिंकिंग के लिए। उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन्स दी, बट मुझे उतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिले जो मुझे मिलने चाहिए थे कि मेरी ओवरथिंकिंग ठीक हो जाए, ओवरथिंकिंग की वजह से जो हेडेक हो रहा है वो ठीक हो जाए, बट नहीं मिला। सो इसलिए मैंने वो जो डॉक्टर ने मेडिसिन्स दी थी वो मैंने लेना बंद कर दिया, और जो मैंने सेल्फ़ हीलिंग स्टार्ट करी थी उसी पे मैं फिर से आ गई। यूट्यूब पे जो मैंने ओवरथिंकिंग से हील होने के लिए सर्च करा था उससे मुझे उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन तो नहीं मिला, बट हाँ कुछ म्यूज़िक मिले,
कुछ एक्सरसाइज मिले, कुछ प्राणायाम मिले जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। लाइक पहले मैं म्यूज़िक का बता दे रही हूँ। म्यूज़िक मिले, आज की म्यूज़िक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ओल्ड म्यूज़िक की बात, जो मेरे माइंड को रिलैक्स करते थे और जो मेरा स्टडी में फ़ोकस नहीं बनता था, मेरा फ़ोकस बनने लगा। उस म्यूज़िक का नाम मैं बता दूँगी। मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करा, प्राणायाम स्टार्ट करा, लाइक अनुलोम विलोम, कपालभाति। मैं परफेक्ट नहीं कर पाती थी बट डेली करती थी और डेली करने से ही मैं हील हुई काफ़ी हद तक। ऐसा नहीं कह सकती कि मैं 100% हील हो गई, बट हाँ 50% तो हील हुई। इसी से मेरी ओवर थिंकिंग कम हुई। डेली टेंपल जाने लगी। ऐसा नहीं है कि मैं घर पे पूजा नहीं करती थी, मैं घर पे डेली पूजा करती थी सुबह शाम, बट मैं बाहर भी मंदिर जाने लगी। वहाँ पे मैं टाइम स्पेंड करने लगी। नाम जाप करती थी मैं, हनुमान चालीसा पढ़ती थी मैं। खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, नेचर से जुड़ना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद से बातें करना, सेल्फ लव करना, इन सब से मैं 80% हील हो गई थी। सच में बता रही हूँ। मेरा ओवर थिंकिंग जब कम हुआ 80%, दिन मैंने फिर से 2 साल बाद लाइब्रेरी ज्वाइन करा। मैं फिर से अपने स्टडी मोड पे वापस आ गई। मैंने सिलेबस फिर से खुद से कवर करना स्टार्ट करा और अभी मैं इनफैक्ट कुछ सिलेबस कवर कर चुकी हूँ। अब तो मेरी लाइफ अच्छी चल रही है। वही पढ़ना, अच्छे से मैनेज करना, टाइम को मैनेज करना। अब मैं खुद को खोने नहीं दूँगी यार। सच में मेरी ओवर थिंकिंग 99% कम हुई है और 1% नहीं कम हुई है, मैं सच बता रही हूँ। और वो मेरी 1% ओवर थिंकिंग इस बात को लेके होती है कि मेरी जॉब को लेके, जॉब की थोड़ी बहुत टेंशन है, अब होगी जॉब को लेके। और वो तब पॉसिबल होगा जब मैं कर्म करूँगी, फल की चिंता नहीं करूँगी। वो 1% तभी मेरी ख़त्म हो जाएगी। यार लाइफ में ना कभी कभी ना चाहते हुए भी ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि उस प्रॉब्लम को लेके हम अपने माइंड को ख़राब कर लेते हैं। ओवर थिंकिंग कब आ जाती है पता ही नहीं चलता है। पर यार ठीक है, जो हुआ ठीक हुआ, क्योंकि मैंने इस अपनी 2 साल की ओवर थिंकिंग की जर्नी में बहुत कुछ मैंने सीखा है। मुझे मेरा बेस्ट वर्जन मिला है। मेरी इस जर्नी में मेरी राधा रानी मेरे साथ थी। हाँ, मैं रोते समय गुस्से में भूल जाती थी कि मेरा कोई नहीं है। मैं राधा रानी पे गुस्सा कर देती थी कभी कभी, पर नहीं, वो थी मेरे साथ, तभी आज मैं हील हो पाई हूँ। मैं उस सिचुएशन में इतना ज़्यादा रोती थी कि लगता था यार ठीक है, जो होना होगा हो ही जाएगा। बट मैंने हाफ भागवत गीता आधे से ज़्यादा मैंने पढ़ ली थी और उसी से मुझे मतलब ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इस सिचुएशन को तुम्हें हैंडल करना है, समझना है, क्योंकि हर चीज़ का ये सॉल्यूशन नहीं है मर जाना। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है लाइफ में। सो ये कभी मत सोचना तुम। मैं जो बोलना चाहती हूँ समझ गए होगे तुम। और एक बात, तुम लाइफ में ना कभी किसी से उम्मीद मत करना। इनफैक्ट अपने मम्मी पापा से भी नहीं। मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ, क्योंकि सामने वाले ने, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए जितना कुछ किया वो बहुत है, और नहीं भी किया तो भी बहुत है, क्योंकि तुम खुद के लिए इनफ हो। मैं तो यही सोचती हूँ यार कि मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ। अब मुझे जो करना है खुद के लिए करना है, खुद से उम्मीद करनी है। तुम पॉजिटिव वे में लेके चलो सब कुछ। सो तुम भी खुद से प्यार करो। मैं तो खुद को ही खुद गिफ्ट कर देती हूँ। मुझे खुद से बहुत प्यार है गाइस। मैं खुद के लिए इनफ हूँ। मैं खुद को ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट कर देती हूँ। यार तुम खुद को अगर अच्छे से ट्रीट करोगे, अच्छे से पैम्पर करोगे, तो तुम्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओवर थिंकिंग ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। अब मैं खुद को खोने नहीं दूँगी।